हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध है, तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम है वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और ये क्रिकेट के ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इनका जन्म जिम्बाब्वे में हुआ था। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो वेलिंगटन है और यह किसी भी देश की दक्षिणतम राजधानी है। यह दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाने वाले घास के शीतोष्ण घास के मैदानों को कैंटीबरी कहते हैं। पूरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। माउंट कुक जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी न्यूजीलैंड के अंदर ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया है? तो कैशबैक कार्ड को SBI बैंक ने लॉन्च किया है और इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक रखी है और यह इस कार्ड को टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। SBI बैंक की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन किसने लॉन्च की है? तो इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविशील्ड को भी सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाया था, ब्रिटेन की ज़ायडस कैडिला के साथ मिलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को दिया गया है। मेधा पाटकर हैं, इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने उद्योग मानकों का उल्लंघन करने पर किस कंपनी पर जुर्माना लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार वेंचर पर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के समाधान में शीर्ष पर कौन सी संस्था रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह संस्था प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें शिकायतों के समाधान में शीर्ष पर रही थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल यानी प्लास्टिक के बैनर जो बनाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन रूस के अंदर किया गया था और यह भारत व रूस के मध्य होने वाली एक युद्धाभ्यास है जो भारत और रूस की सेनाओं के मध्य होता है और ये हुआ भी रूस के अंदर ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के कितने स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन मेघदूत लगाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 स्टेशनों पर लगाई जाएगी। 6 स्टेशनों के ऊपर हवा से पानी बनाने की जो मशीन है मेघदूत, इसको लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो वो पहल है स्पार्क पहल। इसमें आयुर्वेद के जो BAMS यानी आयुर्वेद के जो छात्र होंगे उन्हीं के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-समाधान पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ई-समाधान पोर्टल को छात्रों व कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए UGC के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका आंसर होगा कल्याण चौबे। कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अर्जुन मुंडा यह अखिल भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं और दुष्यंत चौटाला ये टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वर्चुअल स्कूल खुला है। तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली के अंदर खोला गया है। बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था द्वारा संकलित पुस्तक बिहाइंड साइंस सूर्य नमस्कार का अनावरण किया गया। तो इसका अनावरण डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई के द्वारा किया गया है। यह आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया जाएगा। इस साइबर सुरक्षा अभ्यास के अंदर 13 देश शामिल हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो यह गुजरात के हजीरा में लगाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 1973 के अंदर धीरू भाई अंबानी ने की थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है और इसके वर्तमान में जो CMD हैं मुकेश अंबानी हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन पुसाला को। एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम का जो पुरस्कार है, ये हर्षवर्धन पुसाला को प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केरल में कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य यूटी पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल GC मुर्मू थे। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत ताइवान पार्टनरशिप के तहत सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी रिसर्च लैब का उद्घाटन किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चितकारा यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा VAR तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग एम्पायरिंग में जो फैसले लिए जाते हैं उसके लिए किए जाने वाला है। फीफा अंडर 17 का आयोजन उड़ीसा व महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। फीफा की स्थापना 1904 के अंदर हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है और इसका हेड ऑफिस ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी विमान वाहक पोत देश को समर्पित किया। तो उसका नाम क्या है? तो वो है INS विक्रांत देश को समर्पित किया गया है। INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो लागत है वो 20,000 करोड़ रुपए है। इसको बनाने का कार्य 2009 में शुरू हुआ था और ये 2022 में कंप्लीट हो रहा है, यानी इसमें लगभग 13 साल का समय लगा है। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वो है विक्रमादित्य। लेकिन स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो विक्रांत है। इसमें लगभग 1500 सैनिकों को रखने की व्यवस्था है। और चलो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने नई दिल्ली में ई-आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये CAPF के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसे अमित शाह ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में भारत सरकार ने तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए 6500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तेजस को जो बनाने वाली कंपनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं और इन्हें 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के कोषाध्यक्ष को चुना गया है और इसका आयोजन कनाडा के अंदर होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 2 और 3 सितंबर का वीडियो, ये पूरी जो डिटेल करंट अफेयर्स थी वो पूरी हो चुकी है। ओके, धन्यवाद।